एक तो योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को बार बार, योगी आदित्यनाथ पूरी बीजेपी ये एहसास कराना चाहती है कि तुम दोयम दर्जे के नागरिक हो, डर के रहो। मोहम्मद साहब का संदेश केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है। और मैं तो खुल के कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। खाओ मां कसम। अभी और सुनिए, राम ने समाज सुधार का कोई संदेश नहीं दिया हमें। रोजाना अपनी जाति की बात करेंगे और हमें जातिवादी बताएंगे। अब तक तो हो जाना चाहिए था ना, या करा लिया है बता नहीं रहे। गजब बेइज्जती है। या करा लिया धर्मांतरण, आप बता नहीं रहे। बता दीजिए दुनिया को कि मैंने धर्मांतरण करा लिया, अपना करा लिया। मोहम्मद अकबर खान मेरा नाम है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल प्रदीप डिबेट हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, योगी सरकार ने जब से बरेली में मोहम्मद के नाम पर उत्पात मचाने वाले तौकीर रजा और उसके चमचों को उनकी औकात दिखाई है, तब से अखिलेश के चट्टे बट्टे बौखलाए हुए हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। सपाई प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने तो यहाँ तक बोल दिया कि मोहम्मद राम से भी बड़े महापुरुष थे, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता ने उसको खतना करवा लेने की सलाह तक दे डाली। इन्हीं सब मुद्दों पर आज की डिबेट है, जिसमें आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी और बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो भाषण देते हैं वो कहने के लिए अच्छे लगते हैं, जब मुसलमानों की बारी आती है तभी वो इस तरह के भाषण देते हैं। खाओ मां कसम। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मोहब्बत की बात करना सख्त गुनाह है। नफरत की बात रोज कर सकते हैं आप, नफरत कितनी भी फैलाइए, मोहब्बत की बात करोगे तो सरकार कार्रवाई करेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस तरह सरकारें चलती रहनी नहीं है। जो भाषा योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं और जो अभी राकेश त्रिपाठी उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे गुजरात में बीजेपी की सरकार है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इस देश के सबसे शर्मनाक और सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा विभत्स दंगे गुजरात में हुए, सांप्रदायिक दंगे, जो सीधे बीजेपी ने कराए। दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सांप्रदायिक प्रयोग बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किया। एक समुदाय के धर्मस्थल को तोड़ा और हजारों आदमी मारे गए, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति फूकी गई। देखिए, एक तो योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को बार बार, योगी आदित्यनाथ पूरी बीजेपी ये एहसास कराना चाहती है कि तुम दोयम दर्जे के नागरिक हो, डर के रहो, ऐसे सीना चौड़ा करके मत चलो। ये जो स्थिति पैदा हुई है, जो बरेली में हुआ, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, गलत है। लेकिन वो स्थिति कैसे आई? 12 वफात के दिन जो जुलूस निकल रहा था, अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले लिए लोगों ने प्रेम में, तो पुलिस जाके, इन्होंने तो कहा ही कहा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने तो विरोध किया ही किया। पुलिस ने रुकवाया उसे। पुलिस ने कहा ऐसी कोई परंपरा नहीं है और नई परंपरा हम यूपी में नहीं डालने देंगे। वो तो कह रहे हैं कि उसकी घटना है ही नहीं 12 वफात की। मोहम्मद साहब का संदेश केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है। और मैं तो खुल के कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। खाओ मां कसम। क्योंकि जो महापुरुष हुए, या तो वो धर्म संस्थापक हुए, या वो शासक हुए, योद्धा हुए, और या वो समाज सुधारक हुए। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म संस्थापक भी हैं, जो समाज सुधारक भी हैं और जो शासक भी हैं। सबसे बड़े दूसरा उदाहरण मुझे बता दें कोई। सबसे बड़े दूसरा उदाहरण कोई सबसे बता बड़े नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। कोई दूसरा व्यक्तित्व मुझे बता दें जो धर्म संस्थापक भी हो, समाज सुधारक भी हो और शासक भी हो, राजनीतिक भी हो। ढूंढ के बता दें मुझे इतिहास में मोहम्मद साहब ने कहा क्या था। उस समय अरब की स्थिति क्या थी? नशा करते थे लोग। मोहम्मद साहब ने कहा नशा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, बेटियों को मत मारो, बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे, जुआ मत खेलो, ब्याज पे पैसे मत दो, विधवाओं से वैश्यवृत्ति मत कराओ, उनके साथ विवाह करो, उन्हें घर में दर्जा दो पत्नी का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप विवादित धर्म प्रचार की अनुमति दे रहे हैं क्या? एक सेकंड, आपको कौन सा एक सेकंड में आप ही को मौका दे रहा हूं। एक सेकंड राकेश त्रिपाठी, 1 सेकंड में आप ही को मौका दे रहा हूं। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। मैं स्पष्टता चाह रहा हूं, एक स्पष्टीकरण चाह रहा हूं। एक सेकंड मंत्री। यही नहीं, अभी और सुनिए। राम ने समाज सुधार का कोई संदेश नहीं दिया हमें। राम ने मर्यादाएं स्थापित की, परिवार की मर्यादा, पिता की आज्ञा का पालन करके वन को चले गए। भाई के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। राम ने यह भी सिखाया कि शत्रु के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। रावण के साथ भी उनका व्यवहार अमर्यादित नहीं है। मृत्यु सैया पे पड़े रावण से भी लक्ष्मण को भेजते हैं कि इनसे शिक्षा लेके आओ, इनसे राजनीति की बातें सीख के आओ, ये विद्वान व्यक्ति है। लेकिन जब और जो बीजेपी का जो प्रयोग है, बीजेपी जो प्रयोग करना चाहती है, अगर
आई लव मोहम्मद के पोस्टर न रोके गए होते तो बरेली का प्रदर्शन न हुआ ठीक है, होता। ओके, ओके, ओके। बरेली का प्रदर्शन गलत है, मैं मानता हूं। मैं इस संदर्भ में जावेद अख्तर के एक नज्म पढ़ के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल। किसी का हुक्म है, इस गुलसिता में बस एक रंग के फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्ता किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल तो एक रंगे होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्ता में कहीं भी फूल एक रंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग एक रंगी बनाना चाहे थे, जब उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो कितने परेशान हैं, वे कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए, आखिरी पंक्तियां हैं और समझने की पंक्तियां हैं। हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं? हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? और राकेश यहीं से शुरू करिएगा। राजकुमार भाटी कह रहे हैं अगर धार्मिक जुलूस में कोई अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले आए तो आप क्यों रोक रहे हैं, ये बोलकर कि नई परंपरा हम शुरू नहीं होने देंगे? अरे नहीं रोक रहा हूं साहब। राजकुमार भाटी ने तो इस्लाम का प्रचार आपके राष्ट्र की बात के माध्यम से किया। ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है राकेश त्रिपाठी। ये सोच बदल लो अपनी कि किसी धर्म का प्रचार करना गुनाह होता है। नहीं मैं कह तो रहा हूं, ये सोच बदल लो अपनी। एक रंगी मत बनाओ गुलिस्तान। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? राजकुमार भाटी साहब एक रंगी नहीं बनाओ गुलिस्तान। इसमें तरह तरह के फूल होंगे। आप रोज बैठ करके हिंदू देवी देवताओं की नहीं आप राजकुमार भाटी जी हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ में जानबूझ करके आप ब्राह्मणों के संदर्भ में जातीय टिप्पणियां करिए। कहां से ब्राह्मण को यार इतने जातिवादी क्यों हो यार? कोई गुनाह नहीं। अरे त्रिपाठी जी इतने जातिवादी क्यों हो? हर जगह ब्राह्मण को फंसा देते हो। तर्कों को रोज देख रहा हूं, इसमें ब्राह्मण का सवाल कहां से आ गया? देख रहा हूं, मुझे आश्चर्य ये है इतने जातिवादी क्यों हो? क्यों नहीं लिया? नहीं इनसे करा करके रोजाना अपनी जाति की बात करेंगे और हमें जातिवादी बताएंगे। अब तक तो हो जाना चाहिए था ना, या करा लिया है बता नहीं रहे। गजब बेइज्जती है। या करा लिया धर्मांतरण बता नहीं रहे। बता दीजिए दुनिया को कि मैंने धर्मांतरण करा लिया। करा लिया मोहम्मद अकबर खान मेरा एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म की प्रशंसा क्यों नहीं कर सकता? दिखता हूं, महत्वपूर्ण बात है। मोहम्मद साहब की प्रशंसा करने के लिए हमें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। हिंदुओं का अपमान करते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और अपमान तो आपका कदम कदम पे होता है, जगह जगह अपमान होता है। हो सकता है जब पिछड़े अपना हक मांगते हैं आपका अपमान हो जाता है। जब एकजुट होता है तो अपमान हो जाता है। या तो ब्राह्मणों का शासन मनुस्मृति पर आधारित संविधान चल। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपने झूठ बोला। अभी आपने कहा कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर रोक लगाई गई, कतई रोक नहीं लगाई गई है। आप कल से डिबेट पे गले में बांध के आया करो आई लव मोहम्मद, कोई रोक नहीं लगाएगा, कोई प्रतिबंधित नहीं करेगा, कोई नोएडा के स्टूडियो से आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। आप खूब रोज प्रचार किया करो आई लव मोहम्मद का, कोई इस पर रोक नहीं है। आप भी गले में लटका के आया करो मैं मनु भक्त हूं। आकर के ऊपर आई लव मोहम्मद आकर के आई लव मोहम्मद मेरे दरवाजे पर लगाओगे ना, तो रोकूंगा भी, टोकूंगा भी और कार्रवाई भी होगी। आज मेरे दरवाजे पर अगर मनुस्मृति की बात करोगे, ब्राह्मणवाद की बात करोगे तो मैं भी रोकूंगा। और किसको डरा रहे हो? सैलाब से। नहीं ये राजकुमार भाटी जी किसको डरा रहे हो आप? सैलाब से। आपके एक प्रवक्ता और मैंने देखा समाजवादी पार्टी की, वो भी कह रही कि सैलाब आएगा। ये सैलाब करके आपकी समझ में आता नहीं, आपकी समझ में आता नहीं। मुट्ठी भर लोग इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। खत्म। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।